तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाई डू वी नीड फूड? व्हाई डू वी नीड फूड? कि हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? वी नीड फूड बिकॉज इट गिव अस एनर्जी। हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मीन्स ऊर्जा मिलती है। कीप अस हेल्थी। भोजन हमें क्या करता है? अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंड हेल्प अस टू ग्रो एज वेल एज रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज एंड बर्न आउट टिश्यूज। हेल्प अस टू ग्रो, वो हमें विकास करने में मदद करता है। एज वेल एज रिपेयर, और हमारे शरीर का क्या करता है? रिपेयर करता है, मरम्मत करता है। एंड रिप्लेस डैमेज एंड बर्न आउट टिश्यू, और जितने भी हमारे टूटे फूटे टिश्यू है उनको क्या करता है? रिप्लेस करता है, प्रतिस्थापित करता है। ओके, नाउ हाउ डू प्लांट एंड एनिमल गेट देयर फूड? अब हम चर्चा करेंगे कि पौधे और जानवर है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ज्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। एनिमल फीड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स टू गेट एनर्जी। एनिमल है वो प्लांट को फीड देते हैं और एनर्जी प्राप्त करने के लिए। When we cultivate same kind of plant on a large scale at one place, it called crop. जब हम बहुत सारे प्लांट बहुत सारी मात्रा में एक स्थान पर उसको ग्रो करते हैं, मीन्स उगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल। ओके, वेन वी कल्टीवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, जब हम एक ही तरह के पौधे उगाते हैं ऑन ए लार्ज स्केल मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, इन ह्यूज क्वांटिटी एट वन प्लेस मीन्स एक जगह पर, इट्स कॉल्ड क्रॉप। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप का आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया? वेन वी कल्टीवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, जब हम एक ही तरह के पौधे उगाते हैं ऑन ए लार्ज स्केल एट सेम प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, खेती बाड़ी के जो प्रैक्टिस है। डिपेंडिंग ऑन द सीजन, मौसम के अनुसार। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के टाइप्स क्या है? देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, mainly two types, but in practice there are three types of crops: जायद crops, खरीफ crops and rabi crops. जायद क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। There are three types of crops: जायद crops, खरीफ crops, रबी crops. Okay, then there are sub parts, means इनके what are the examples of जायद crops, rabi crops and खरीफ crops? We will discuss one by one. Firstly, we discuss जायद crops. तो शोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ये रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में उगाई जाती है। शोन मीन्स उगाई जाती है इन द समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून। जायद क्रॉप का सीजन क्या है? मार्च टू जून। एग्जांपल्स: सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीजनल फ्रूट्स में क्या आपके? वाटरमेलन है, मैंगो, एटसेट्रा, दैट यू ईट इन द बिटवीन मार्च एंड जून। नाउ कम ऑन खरीफ क्रॉप्स ऑन इन रेनी सीजन। ये बरसात के मौसम में उगाई जाती है फॉर द पीरियड फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर में। एग्जाम्पल इसके: पेडी। पेडी मीन्स क्या होता है? अनाज। मेज, मक्का। सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, मूंगफली। एंड कॉटन। कॉटन मीन्स कपास, हम लोकल लैंग्वेज में रुई बोलते हैं। देन कम टू रबी क्रॉप्स ऑन इन विंटर सीजन।
October to March. Examples are wheat. Wheat means गेहूं, gram, pea, mustard and linseed. Okay, I think you have understood about types of crops with their season and their examples. If anyone got any doubt, let me know later on. Basic properties of crop production. Basic means क्या होता है? मूलभूत. क्रॉप प्रोडक्शन का मूलभूत प्रैक्टिसेस क्या क्या है? So we will discuss one by one. 7 agriculture practices followed while growing a crop. क्रॉप को उगाने के लिए टोटल 7 तरह के प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है? अभ्यास. ठीक है, जो अभ्यास किए जाते हैं. फर्स्ट वन क्या है? वी डिस्कस वन बाय वन पॉइंट. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले हमें क्या करना है? मिट्टी को तैयार करना है. टू लूजन एंड टर्न द सॉइल. मिट्टी को क्या करना है? खुला करना है ताकि वो स्प्रेड हो जाए. ओके. सेकंड वन है शोविंग. शोविंग मीन्स क्या होता है? बोना. मतलब कोई भी हम प्लांट्स को बोते हैं. प्लांटिंग ऑफ सीड ऑफ ए क्रॉप इन सॉइल. जो भी सीड. सीड मीन्स क्या होता है? बीज. बीज को हम जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर बोते हैं, उसको क्या बोलेंगे? शोइंग. नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. एडिंग मीन्स क्या होता है? एड करना, जोड़ना. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर मीन्स क्या होता है? उर्वरक. फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद. एडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. जो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें एसेंशियल एडिंग में क्या आएगा? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. We will discuss manure and fertilizers later on between the chapter. For growth and development of plants. Why we need manure and fertilizers? For the purpose of growth and development of plants. Means पेड़ पौधों के विकास और वृद्धि के लिए हमें उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है वो ऐड करना होता है. नेक्स्ट वन इज इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई. Supplying water to plant at regular intervals. Supplying water to plant at regular intervals. मतलब पानी को नियमित रूप से पौधों को देना क्या होता है? सिंचाई. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स मीन्स क्या होता है? जो फालतू का कचरा, घास साइड में जो प्लांट के निकल जाता है, उसको हम हिंदी में क्या इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे? घास फूस. ओके. रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स. अनवांटेड मतलब अनचाहा, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं अनवांटेड. जैसे हम बोलते हैं ना कि अनवांटेड बात मत करना, डोंट टॉक अनवांटेड, उसी तरह अनवांटेड. रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड टू अलाउ क्रॉप्स प्रॉपर एक्सेस टू लाइट, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स. मीन्स जो फील्ड में हमने क्रॉप को कल्टीवेट किया, उसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉपर लाइट मिलना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए. टू गेट दिस वी हैव टू रिमूव द अनवांटेड प्लांट. ठीक है. नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? कटिंग मेच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. मीन्स पकी पकाई फसल को खेत में से काट लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? हिंदी में फसल की कटाई. हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? फसल की कटाई. कटिंग मेच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. मेच्योर मतलब क्या होता है? पकी पकाई. पकी पकाई फसल को खेत से काटने, खेत में से उसको कटिंग करने को बोलते हैं हार्वेस्ट. नेक्स्ट, स्टोरेज. स्टोरेज मतलब क्या होता है? हिंदी में भंडारण. जैसे बड़े बड़े गोदामों में अनाज का भंडारण होता है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह में स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. बिजनेसमैन है वो स्टोर करके रखते हैं ग्रेन्स को. तो स्टोरेज मीन्स क्या होता है? शुद्ध वर्ड हिंदी में भंडारण. कीपिंग ग्रेन और प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम रेट्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर. स्टोरेज. स्टोरेज में आपको क्या क्या प्रोटेक्शन करना है? कि रेट्स, चूहों से अनाज को बचा करके रखना है, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु कीटाणु जो छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म, और मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स क्या होता है? नमी. जैसे बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए, एक्सेट्रा.
तो आपको स्टोरेज के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन करना है, उसको एक कंटेनर में रखना है या उसके अंदर कोई भी केमिकल यूज करना है, अगर सेफ नहीं है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। नाउ वी कम ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स। Preparation of soil. How soil is prepared? As shown in the figure, you see tractor behind. There is a instrument that is called local language tai वगैरह, means that tractor is used for leveling the ground and the soil that gone under, that come up upper level for preparation. Why do we loosen और टर्न द सॉइल? हम सॉइल को क्यों लूज करते हैं? लूज मीन्स को क्यों ढीला करते हैं, और टर्न क्यों करते हैं? जो नीचे की मिट्टी उसको ऊपर क्यों लाते हैं और ऊपर की मिट्टी वो नीचे क्यों करते हैं? तो इसका रीजन है लूजिंग द सॉइल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मिट्टी को ऊपर नीचे करना या उसको फैलाना इम्पोर्टेंट है। क्यों? फर्स्ट वन, अलाउ द थॉट्स टू गो डीपर इनटू सॉइल, मतलब जो हमारा बीज होता है उसको जितना गहरा जमीन में जाए, एंड येट ब्रेथ इजीली, और वो उसको आराम से ब्रेथ मिले, मतलब श्वसन मिले। अलाउइंग एयर टू रीच द रूट्स, और जो हवा है वो रूट तक जाए। तो कुछ को हम पोली कर देंगे जमीन को, तो हवा होगी वो रूट तक जाएगी, तो उसका क्या होगा? ग्रोथ अच्छा होगा। Second one, help in growth of microbes and earthworm that aid humus to soil and turn the loosened soil further. Humus means क्या? उसको आर्द्रता मिलेगी, नमी मिलेगी जमीन को, जैसे उसके ऊपर आपका इरिगेशन होगा तो वाटर का जो लेवल अच्छा उसको हाई होगा। नेक्स्ट वन, nutrients rich soil comes to the top and can be used by plants. Nutrient rich soil means क्या होता है? जिस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, दैट कम टू टॉप, वो क्या होंगे? ऊपर आ जाएंगे जमीन में, एंड कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स, और प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो यूज हो सकेंगे। ओके, द प्रोसेस यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल। क्या प्रोसेस है जो उसको लूज करने और टर्न करने के लिए हम यूज करते हैं? The process used to lose and turn the soil is called ploughing और tiling. Ploughing means क्या होता है? Plugging. Plugging means क्या होता है? खेत को जोतना। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से हम मिट्टी को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टाइलिंग बोलते हैं। टाइलिंग मतलब एक जैसा स्थिति, जैसे आपके घर में अगर टाइलिंग होता है तो एक जैसा देखने में लगता है, तो उसी तरह जब प्लगिंग होता है, मीन खेत को हम जोत देते हैं, तो खेत का जो कंडीशन है वो एक जैसा दिखाई देता है। आफ्टर टाइलिंग और लेवलिंग इज डन इन विच क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स आर ब्रोकन, जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते हैं वो टूट करके लेवल इक्वल हो जाता है। लेवलिंग द फील्ड शेप इन द प्रोसेस ऑफ सोविंग एंड इरिगेशन, step by step agriculture process. See in the figure, adding manure to the field. सबसे पहले आपको क्या करना है? adding manure to the field, आपको उसमें मैन्योर देना है। मैन्योर मीन्स क्या होता है? मैन्योर का मतलब होता है खाद वगैरह। ठीक है, वो आपको देना है, so that mixes with soil well as gets the turn. लेवलिंग से पहले आपको उसमें मैन्योर ड्रॉप कर देना है और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकंड स्टेप क्या है? वाटरिंग द फील्ड, उसके बाद में आपको फील्ड में क्या देना है? पानी देना है। इफ इट इज टू ड्राई, अगर वो बहुत सूखा है तो पानी देना है, अदरवाइज मॉइस्चर है तो पानी देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, प्लगिंग द फील्ड, खेत की जुताई करना है। टाइलिंग और प्लगिंग मीन्स खेत की जुताई करना है। नेक्स्ट इज लेवलिंग द फील्ड, को इक्वली लेवल कर देना है। नेक्स्ट, हार्वेस्ट, फसल का नहीं सॉरी, नेक्स्ट है इरिगेशन। You see from arrow 1, 2, 3, 4, 5. First क्या है? मैन्योर। सेकंड स्टेप्स क्या है? वाटरिंग। थर्ड इज प्लगिंग। फोर्थ इज लेवलिंग द फील्ड। फिफ्थ इज irrigation as shown by arrow. Okay, remember, we move from left to right, then right to left as shown by the arrow. Irrigation,
इरिगेशन सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो इरिगेशन मीन्स क्या होता है, सिंचाई, उसको बार बार इक्वल टाइम में इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, नियमित समय के अंतराल में उसको क्या देना है, पानी देना है। उसके बाद सोविंग, उसके बाद वीडिंग, वीडिंग मीन्स क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको वहां से हटा दें। उसके बाद में आपका जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर मीन्स पक जाएगा। उसके बाद में उसका क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगा। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, फसल की कटाई। कटाई के बाद में उसका क्या होगा, स्टोरेज होगा। तो सबको पता है स्टोरेज के लिए आपको जो भी केमिकल्स यूज करने हैं या कोई कंटेनर में रखना है, एज यू सीन इन योर हाउसेज और FCI गोदाम्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्लगिंग, ऐसे कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, इम्प्लीमेंट्स मीन्स क्या होता है हिंदी में, यंत्र, औजार। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, औजार। कौन कौन से औजार है जिनसे हम प्लगिंग मतलब खेत की जुताई के लिए यूज करते हैं। तो यू सी इन द फिगर वन मैन इज बिहाइंड द ऑक्स एंड वन दैट इज, इसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हल। फिर हो और कल्टीवेट। फर्स्ट वन इज प्लॉग, प्लॉग मेड ऑफ वुड, जो हल है वो किस चीज का बना होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुलर्स ऑन द एनिमल्स, और एक जो बैलों का जोड़ा होता है उसके ऊपर उसको ड्रॉ करके रखते हैं, सच एज हॉर्सेज एंड कैमल, हम घोड़ा और ऊंट के ऊपर भी रख सकते हैं। यूज्ड इन सिंस एंशिएंट टाइम, और इसको हम कब से यूज करते आ रहे हैं, प्राचीन समय से यूज करते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू। बट नाउ ए डेज दैट ट्रेडिशन हैज रिमूव्ड, अभी हाल ही के दिनों में ये नहीं चल रहा है, काफी दिनों से। अभी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। टाइलिंग द सॉइल, adding the fertilizers to crop, removing the seed and turning the soil. For this purpose we used that made of wood drawn by the pair of bulgars. Consist of plowshare, strong regular to the strip. Plows, long wood of attached to the beam and plugging other end. Beam which is placed in the bull's neck. इसका जो एक एंड है वो बुल्स के नेक में गर्दन पे लगा देते हैं बैल के, और दूसरा एंड है वो फार्मर्स के एंड में रहता है। नेक्स्ट है हो, हो एज shown in the figure, we called in local language फावड़ा, usually pulled by animals। ठीक है, दिस इज सिंपल टूल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द weeds एंड लूजिंग द सॉइल। ये सिंपल टूल्स है जिससे हम weeds को रिमूव कर सकते हैं। weed मीन्स अनवांटेड प्लांट, उसको हम हटा सकते हैं काट करके, और मिट्टी को भी लूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, आयरन, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन ऑन वन ऑफ इट्स एंड, इस पे एक तरफ लकड़ी का होता है और एक तरफ आयरन का होता है। नेक्स्ट है कल्टीवेट, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स आर मॉडर्न, सेव द लेबर एंड टाइम। तो अभी आधुनिक समय में जो कल्टीवेटर के लिए यूज करते हैं वो क्या है, ट्रैक्टर है, जो आपका समय और मेहनत दोनों की बचत करता है, और इसमें टाइम का कम से कम यूज होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज लेवलिंग द फील्ड इम्पोर्टेंट, मीन्स खेत को लेवलिंग समतल करना क्यों जरूरी है। लेवलिंग मीन्स क्या है हिंदी में वर्ड, समतल। व्हाई इज लेवलिंग द फील्ड इम्पोर्टेंट, खेत को समतल करना क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, लैंड लेवलिंग इज टाइपिकली डन इन मिल्डली sloping land where farmers use surface irrigation method such as फुवाराज, borders, basins और floods। तो लेवलिंग कहाँ पे जरूरी है, जहाँ पर जमीन क्या है, ऊपर नीचे है, तो उसका लेवलिंग करना जरूरी है। तो वहां पर अदरवाइज क्या होगा, आपको फुवारा यूज करना पड़ेगा, बेसिन, और जहाँ पर फ्लड आता है तो वहां पर उसको रिमूव करने के लिए। टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर वो स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मीन्स यहाँ पर है समान रूप से। तो इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर,
इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का जो मेन जड़ है उसके अंदर समान रूप से पानी पहुंचे, इसके लिए हमें उसको समतल करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? लेवलिंग करना जरूरी है फील्ड का। अदरवाइज क्या होगा, कई जगह तो रूट के अंदर वाटर ज्यादा चला जाएगा और कहीं क्या होगा, कम चला जाएगा। जहाँ ज्यादा जाएगा वो उसका ग्रोथ अच्छा होगा, और जिसको रूट को अगर पानी कम मिलेगा तो उसका ग्रोथ है वो अच्छा नहीं होगा। तो you understand why leveling the field important before sowing या seeding. It also help in seeding and managing the crop better. ठीक है, ये फसल को बोने में मैनेजमेंट करने में अच्छा मदद करता है। विच मीन्स दैट yield एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज बेटर। वो उसका जो प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी ऑफ क्रॉप होगा, वो क्या होगा, अच्छा होगा। I think all of you understand. If not, then you can tell me later on. Agricultural implements used for leveling. Leveling के लिए हम कौन कौन से कृषि के औजार है जो हमें यूज करते हैं? ट्रेडिशनली मतलब क्या होता है? परंपरागत, जो चला आ रहा है पुराने समय से। फ्रॉम एंशियंट टाइम, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनली। Farmers used ox drawn scrapers to level the land, but today, traditionally farmer is shown in the figure below. Farmer is used both ox and that standing behind by taking a stick. But nowadays, modern days, lesser land leveler is being used to make sure that surface of the field is even and flat. का जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। द लेसर गाइडेड लेवलर सेव द टाइम, इससे आपका समय का बचत होता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। एंड सेव वाटर, और पानी की बचत होती है।